अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कल हमने डिफरेंट ट्राइब्स पढ़े और उन ट्राइब्स ने किस तरह रिवोल्ट किया, यानी उन्होंने किस तरह ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वो कौन कौन से ट्राइब थे जिन्होंने रिवोल्ट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, वो थे, एक ट्राइब था, कोल्स था उनका नाम, संथाल्स थे, बस्टर था या वारली था। तो ये वो ट्राइब्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा सताते थे। तो और एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ कि किस किस डेट में किस किस ट्राइब ने रिवोल्ट किया। यानी अगर हम कोल्स की बात करें, कोल्स ने 1831 से 1832 में रिवोल्ट किया, या संथाल्स थे उन्होंने 1855 में रिवोल्ट किया, और जो बस्टार से जो कि सेंट्रल इंडिया में, उन्होंने 1910 में रिवोल्ट किया। तो दूसरा था हमारा वारली, उन्होंने भी रिवोल्ट किया, जो कि महाराष्ट्र में थे, उन्होंने 1940 में रिवोल्ट किया। तो ये जो आप याद रखो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिरसा मुंडा। यानी बिरसा मुंडा, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया, जो हमारा टॉपिक है ट्राइब्स ट्राइब्स ड्यूक्स, जो हमारा टॉपिक है गोल्डन एज, तो उसमें हमने सबसे पहले इस बिरसा मुंडा की बात की है। जो बिरसा मुंडा कौन है? ये बिरसा मुंडा एक पर्सन है, एक शख्स है, जो कि छोटे नागपुर में रहता। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसने किस तरह इन ट्राइब्स को ब्रिटिशर से नजात दिलाई। वो उनको बहुत सताते थे, इसका इसमें अहम रोल है। तो चलो बच्चों शुरू करें। ओके बेटा। तो जो बिरसा मुंडा है, इस इनका जन्म 1870s में हुआ था, और जो इनके फादर थे वो बहुत गरीब थे। यानी जो ये बिरसा मुंडा है, ये एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो इसका जन्म, यानी इसका बर्थडे है 1870s में, इसका बर्थडे, ये जन्म हुआ है। और ये बोहंडा, ये बोहंडा फॉरेस्ट के आसपास रहा करते थे। यानी ये बिरसा मुंडा, यानी इसके जो ये भी एक ट्राइब है, ये भी एक ट्राइब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। तो इसके जो इस जहाँ ये रहते हैं उसका नाम है बोहंडा। फॉरेस्ट के आसपास ये रहते थे। कौन? बिरसा मुंडा। तो शीप वगैरह को ग्रेज करवाते थे। शीप या शीप्स, गोट्स, जो इनके पास कैटल थे, उनको वो ग्रेज करवाते थे। और ये फ्लूट, यानी बिरसा मुंडा फ्लूट फ्लूट डांस, ये फ्लूट भी बजा, फ्लूट आपको पता है, बांसुरी जिसको बोलते हैं। तो फ्लूट भी बजाते हैं ये, डांस भी करते हैं ये। और डांस ये अखाड़ा, लोकल अखाड़ा जो होते हैं, यानी जो हमारे यहाँ लोकल वो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें वो जाते थे। लोकल अखाड़ा, अखाड़ा में ही जाते थे। कौन? बिरसा मुंडा। तो जब ये छोटे थे तो इन्होंने देखा कि मेरे पास्ट में कैसे कैसे जो लीडर्स आए हमारी कम्युनिटी में, यानी किस टाइप के लीडर्स आए हमारी कम्युनिटी में जब ये छोटे थे। तो यहाँ उन्होंने और वो जो लीडर्स आए थे, उन्होंने कैसे कैसे रिवोल्ट किए और कैसे कैसे इनकी गोल्डन एज थी। यानी ये बिरसा मुंडा अपने पास्ट की बात कर रहा है कि किस किस टाइप के लीडर्स आए थे उस दौर, उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी गुजारी खुशी खुशी से। तो ये इस बारे में सोचते थे, यानी जिसमें ये लोग फ्री हुआ कर रहते थे। ये बताते थे कि गोल्डन एज में मुंडाज होते थे, वो ड्यूक्स को कैसे हराते थे। ड्यूक्स आपको पता है ना, ड्यूक्स बोलते हैं ब्रिटिशर्स को। ये किस तरह, ये जो इनके जो छोटे वो पुराने पास्ट के लीडर्स हैं, वो किस तरह अपनी एज को फ्रीली, अपने इस दौर को फ्रीली गुजारते थे, और ड्यूक्स को किस तरह वो हराते थे। और जो इनके
एंसेस्टर्स थे, यानी जो इनके परदादा थे, जो इनके जो जद्दी पदरी जो जिनको हम बोलते हैं एंसेस्टर थे, वो अपने कम्युनिटी का राइट कैसे रिस्टोर करते थे, यानी कि मुल्क की लड़ाई लड़ते थे। ये कौन कह रहा है? ये बिरसा मुंडा कह रहा है। और लोगों को दोबारा से किंगडम दिलाते थे। तो ये इनको ही बताते थे लोगों को कि दोबारा से हमारा किंगडम मिल सकेगा, हमारा राज जो है, हमारा जो है हक है, वो हम दोबारा से वो हमें खुद मिल सकेगा अच्छे से अगर हम लड़ेंगे। तो ये समझो ये भी लीडर था अपनी इस कम्युनिटी का, अपने इस ट्राइबल लोगों का। अब बिरसा जो है वो लोकल मिशनरी स्कूल, लोकल मिशनरी स्कूल जो थे, स्कूल में भी गए, यानी ये वहां भी गया, लोकल मिशनरी स्कूल जो थे उधर कम्युनिटी में, तो वो ये बिरसा मुंडा वहां भी गए। तो जहां पर बताया गया कि आप अपने धर्म, यानी आप अपने मजहब को कन्वर्ट करो। कन्वर्ट किस मजहब में? यानी क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। इन मिशनरी स्कूल्स में इनको यही दर्ज दिया जाता था। तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका जो किंगडम है, यानी ड्यूक्स इनको बोलते थे कि आप जो उधर उन्होंने वो लोकल मिशन स्कूल्स खोले थे, तो जो बच्चे वहां जाते थे, कम्युनिटी इन ट्राइबल पीपुल जो जाते थे वहां पढ़ने के लिए, तो वहां इनको सबसे पहले इनको कन्वर्ट करते थे। ये किस तरफ? किस मजहब की तरफ? यानी क्रिश्चियनिटी। तो अगर उन्होंने इनको कहा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी, अगर आप अपना धर्म कन्वर्ट करोगे क्रिश्चियनिटी में, तो आपको जो कुछ आप मांगोगे, जो कुछ आप चाहोगे, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। यानी आपको जो किंगडम है, आपका राज आपको दोबारा से मिल जाएगा, आपको अपने राइट्स मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने देखा एक और पर्सन थे जिसका नाम था विष्णु। विष्णु था उसका नाम। तो ये विष्णु, जिस तरह बिरसा मुंडा था, तो दूसरा था इसके साथ, उसका नाम था विष्णु, यानी कि जो विष्णु भगवान को मानते थे। तो उन्होंने भी काफी सारी चीजें इनको बताई, तो इन्होंने बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर ली थी। तो इन्होंने इन सब चीजों को इंस्पायर किया, इंस्पायर इन सब चीजों से वो इंस्पायर हुए। लोगों को बोला कि हमें शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, अपने गांव को साफ रखना चाहिए, और हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें अच्छे से रहना चाहिए। और उन्होंने बोला जो गोल्डन एज थी, यानी कि जो हमारा पहला टाइम था, वो दोबारा वापस आएगा। ये किसने कहा? ये विष्णु ने कहा। अब बाकी लोगों से, जैसे हम प्लांट को या ट्री को अच्छे से ग्रो करते थे, यानी जो हमने पहले इससे पढ़ा जूम कल्टीवेशन में ये किया करते थे। तो इसने कहा कि ये सारा जो है ये हमें फिर दोबारा वापस आएंगे। जिस तरह हम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते थे और अच्छे से जीते थे, वैसे हम दोबारा जिएंगे। तो हमें अपने भाइयों को नहीं मारना चाहिए, हमें अपने रिलेटिव्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, एक ऑनेस्टी से जीना चाहिए। तो ये बिरसा मुंडा और विष्णु ने कहा बाकी ट्राइबल लोगों से। तो बच्चों ये आपने अंडरस्टैंड किया? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू बेटा। ओके।